लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने माँ से ज़िना के हुक्म के ताल्लुक़ से सवाल पूछा है कि अगर कोई सगी माँ के साथ बदकारी करे, ज़िना करे तो उस पर क्या हुक्म है। ऐसे भी लोग मुआशरे में हैं। अल्लाह ताला ऐसे मुआशरे, ऐसे लोगों से हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फ़रमाए। ज़िना हराम और अशद हराम है, ख़ा किसी से हो। बदनसीब वो शख्स जिसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया हो, ये शदीद तरीन हराम और अल्लाह ताला के गज़ब का बाइस है। अल्लाह के गज़ब की दावत है ये। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो ये ज़ानी को, ये ज़िना करने वाले को, और अगर माँ भी सहमत है तो दोनों को इबरतनाक सज़ा दी जाती। ऐसी सज़ा दी जाती अगर इस्लामी हुकूमत होती कि जिसे देखने वाले लरज़ते और काँप उठते। इस्लामी हुकूमत ना होने की वजह से मजबूरी है। अगर माँ से ज़िना, ये लोगों तक ये बात पहुँच गई है, अगर लोगों को, मोहल्ले बस्ती वालों को भी ये ख़बर पहुँच गई है, तो सारे मुस्लिम मुआशरे पर लाजिम है कि ऐसे आदमी का सोशल बाइकॉट करें, ऐसे आदमी का खाना पीना, हुक्का पानी बंद करें, ऐसे आदमी से मिलना जुलना, दुआ सलाम, ये सब बंद करें कि जो ऐसी बुरी हरकत करे उसके साथ किसी तरह के भी ताल्लुक़ रवा रखना, दुरुस्त रखना, जारी रखना बिल्कुल भी दुरुस्त और सही नहीं है। अगर कोई माँ के साथ ज़िना करता है, ज़िना कबीरा गुनाहों में से है, सख्त तरीन गुनाह है। फिर अपनी माँ से गुनाह करने में गुनाह की शिद्दत और सख्ती हद दर्जा बढ़ जाती है। इसलिए जिससे अपनी माँ से ज़िना सरजद हुआ है, जिसने ये काला काम किया है, उसको चाहिए कि अल्लाह ताला के हुजूर सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा ऐसा ना करने पर अज़्म मुसम्मम करे। अज़्म मुसम्मम मतलब पुख्ता इरादा करे कि आगे ऐसी हरकत नहीं करेगा, वरना अल्लाह ताला की सख्त पकड़ आएगी। ज़िना की शरई सज़ा ये है कि अगर बालिग शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करे और शरई तरीक़ पर उसका सबूत भी हो जाए तो उसको संगसार किया जाएगा। संगसार, पत्थरों से मार मार कर उसकी जान ले ली जाएगी। और अगर गैर शादीशुदा इस हरकत का इर्तिकाब किया, गैर शादीशुदा ने यह हरकत किया, तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं। लेकिन इन सज़ाओं के निफाज का, ये जो सज़ा है संगसार या 100 कोड़े, इसके नाफिज करने के लिए इस्लामी हुकूमत और इस्लामी अदलिया की ज़रूरत है। आम शख्स को, इस हुकूमत के अलावा के शख्स को इन सज़ाओं के नाफिज करने का इख्तियार शरीयत ने नहीं दिया है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो मुसलमानों पर लाजिम है कि ज़जरन तौबीखन ऐसे बदकिरदार मर्द और औरत से मुकाता करे, सोशल बाइकाट करे, सलाम कलाम मील जोल वगैरह सब कुछ बंद करे। और जब तक वो शख्स तौबा ना करे, उसकी तौबा का खुलूस करीने से मालूम ना हो जाए या हुकूमत व अदलिया उस पर सज़ा नाफिज कर दे, उस वक्त तक उससे ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर कोई शख्स ज़िना कर लेना तो ज़िना करने वाले मर्द और औरत के उसूल व फ़ुरू एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कोई किसी से ज़िना करता है तो उससे ज़िना करने की सूरत में उसके उसूल, यानी उसके ऊपर के रिश्तेदार, उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, नीचे के रिश्तेदार, औलाद, पोता पोती, ये सब एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। अगर किसी ने माज़अल्लाह अपनी माँ के साथ ज़िना कर लिया और उसका वालिद शौहर ज़िना की तस्दीक भी करता हो, तो उस ज़ानी की माँ अपने शौहर ज़ानी के वालिद पर, अगर वो ज़िंदा है, तो हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और अगर वो इनकार करता है तो इस सूरत में हुर्मत साबित नहीं होगी। ये आप याद रखिएगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। अगर किसी ने अपनी माँ के साथ ज़िना कर लिया और उसका वालिद, यानी उस औरत का शौहर ज़िना की तस्दीक भी करता हो, शौहर भी मानता हो कि नहीं ये ज़िना किया है, तो उस ज़ानी की माँ अपने शौहर ज़िना करने के वालिद पर, यानी जिस बेटा ने ज़िना किया, उस बेटा के माँ बाप जो हैं वो एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे।
यानी उस औरत का जो निकाह उसके बाप के साथ था वो ख़त्म हो जाएगा, वो हराम हो जाएगी अपने शौहर पर। ये याद रखें, ये बहुत संगीन मामला है कि अगर किसी ने अपनी माँ के साथ ज़िना किया तो उसकी माँ उसके बाप पर हराम हो जाएगी। ये बहुत संगीन मामला है। एक तो गुनाह ही, माशरे में बुराई है ही है, अल्लाह की बारगाह में वईद, अल्लाह की नाराज़गी का मसला तो है ही है, साथ में दुनियावी मसला भी ये है कि ज़िना अगर माँ से किया तो अगर बाप ज़िंदा है तो उसके बाप पर उसकी माँ हराम हो जाएगी। अब वो शौहर बीवी की तरह उसके माँ बाप नहीं रह पाएंगे। तो डरना चाहिए अल्लाह से, इस तरह की हरकतों से खूब डरना चाहिए कि अल्लाह ताला इस ऐसे हरकतों से सबको महफूज फरमाए, सब पर करम फरमाए कि गुनाहों से, हर छोटे बड़े गुनाहों से अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।